हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक तरीके से लाइट का इशू होगा तो मुझे माफ़ कर देना। आज नहीं कहूँगा भाई अंडर रिपोर्टिंग किया है बहुत अच्छा। यही मैं मेकर्स से एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि जब आपके ट्रेड फिगर भी अच्छे आ रहे हैं तो प्रोड्यूसर फिगर क्यों कम आ रहे थे। पिछले वीक में इन लोगों ने ट्रेड से भी कम फिगर दिए थे हाउसफुल 5 के, जितना मुझे याद है। अगर टोटल आज 20वां दिन है, 19 दिन का ऑफिशियल टोटल आ चुका है। नेट कलेक्शन हो चुका है 190.19 करोड़। मैंने आपको बोला था 190 पे जाएगी कंफर्म, 191 बोला था बाय द वे में, पर एक्यूरेट चल रहा है सब कुछ। 2.1 करोड़ का कल कलेक्शन आया, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ से भी ऊपर। मैं एक बात कहूँगा, ट्विटर पे तो कल का 1.9 करोड़ के आसपास का भी फिगर दिखा रहा था रात के 11:30 बजे की बात करूँ तो कोई बड़ा चढ़ा के नहीं दिया, एकदम करेक्ट दिया, ऐसा ही है। इसको बोलते हैं ऑनेस्टी। सो ओवरऑल बात करें दोस्तों तो कल आया है 2.1 करोड़, 190.19 करोड़। यहाँ पे एक बात करना चाहिए था हसूल फाइव वालों ने। एक वर्ल्ड वाइड का पोस्टर देने में क्या हो रहा था, इनको क्या पैसे थोड़ी लगते हैं भाई। तो थोड़ा सा दिमाग आउट हो गया मेरा। वर्ल्ड वाइड का भी देते तो मज़ा आ जाता। खैर, अभी बात कर लेते कि कलेक्शन कितना आने वाला है आज, और क्या आज 2 करोड़ प्लस होगा। आज 2 करोड़ प्लस होगा क्या, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखो, आज की कंपैरिजन ना मंडे से करो। ओके, मंडे से करो आज का कंपैरिजन, तो मैं आपको बता दूंगा। देखो, 1 बजे तक का जो कलेक्शन आया है वो 14 लाख का आया है सैकनिल के अकॉर्डिंग। प्रोड्यूसर फिगर्स का मैं अपडेट दे रहा हूँ आपको, कम से कम 35 लाख के आसपास है, और अभी तक का। ओके, और जो ट्विटर का अपडेट देखने को मिल रहा है वो 23 लैक्स है। तो अब आप ये डिसाइड करो कि आपको सैकनिल जानना है, प्रोड्यूसर फिगर का एवरेज चाहिए, या फिर ये, क्योंकि हम प्रोड्यूसर फिगर ही फॉलो करेंगे। ट्रेड सैकनिल को आ रहा तो वैसे भी कम ही बोलता है, और प्रोड्यूसर फिगर ही मायने रख रहा है। आजकल बॉक्स ऑफिस भी प्रोड्यूसर पे ही ध्यान देता है, तो ये अच्छी बात है। जब तक नाडियाड वाला प्रोड्यूसर जो है, यार मैं यही बोल रहा हूँ, कम से कम यार 200 करोड़ नेट पे ये टच करवा देना भाई, तो भाई ये क्लीन कम से कम एवरेज वाला वर्डिक्ट लेके ही जाएगी। उससे नीचे तो नामुमकिन है। एक बात अच्छी लग रही है, फिल्म पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं दे रहे। कंटिन्यू क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर फिगर तो आ रहा है ना, तो ये बुरी बात नहीं है ना, आ रहा है। तो ये रुक नहीं जाना चाहिए इन लोगों ने, कम से कम और 10 दिन दो। चलो ठीक है, कुछ नहीं तो 200 नेट के बाद रुक जाओ, चल जाएगा हमको, बस इतना ही भाई। यस, प्रोड्यूसर ने सेमी हिट या एवरेज वाला आ जाएगा भाई। दिस विल नॉट फ्लॉप एट ऑल यार। यस, प्रोड्यूसर का मैं सीधा बोल रहा हूँ, बॉक्स ऑफिस इंडिया के अकॉर्डिंग भी ये, अगर ये 200 करोड़, इवन सच बोलूँ दोस्तों, कितने तो ट्रेड्स ने ये लिखा है, प्रोड्यूसर अगर 200 करोड़ तक का ये दिखाएगा नेट में, तो ये कम से कम एवरेज होगी, उस वहाँ से नहीं ये फ्लॉप हो सकती है। अब ये नाडियाड वाला पे कि भाई तू 190 तक आया है और 10 करोड़ को भाई अब गद्दारी ना करियो भाई। और ये बात तो कंफर्म है कि मुझे प्रोड्यूसर पे पूरा बिलीव है कि वो कल थर्सडे के लिए, आज वेनसडे का जो है वो थर्सडे को आएगा, वो देगा। थर्सडे के बाद वो फ्राइडे का भी देगा कलेक्शन। ओके, बट जब फ्राइडे पे बहुत सी फिल्म हो रही है, आ रही है, तो भाई सैटरडे को रुक मत जाना मेरे भाई। यही मुझे थोड़ा डर है इसका, वो ना करे भाई। तू 200 नेट तक धीरे धीरे, कुछ नहीं तो मंडे को दिखा दे कि भाई संडे, सैटरडे और फ्राइडे मिला के हमने अच्छा कमाया और 200 नेट हो गया। वो भी कर दिया तो भाई ख़त्म हो गया, फिर कोई मसला ही नहीं फिर। क्योंकि अब हीट का तो भाई एक्सपेक्ट ना करो, ये बॉक्स ऑफिस वैसे भी अक्षय वक्षय पे चलता ही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, ये कंफर्म हो चुका है। तो कम से कम 200 नेट पे ये सेफ हो जाएगी भाई, ऑफिशियली सेफ। तो बस यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। जो नुकसान कुछ प्रोड्यूसर्स ने करना था, कुछ फेक कलेक्शन देने वालों ने करना था, वो हो गया भाई। अब उस पर रोके कोई फ़ायदा नहीं है। इट जस्ट दैट कि हमें यही एक्सपेक्ट करना है अब, एक्सपेक्टेशन। और उस नाडियाड वालों को टैग वैग कर रहे हो, आई होप कि जो सुबह का वीडियो आपने देखा होगा मेरा, मैं अभी भी आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो जैसा मैंने, वो जाके देख लेना एक बार, अगर नहीं देखा है सुबह का वीडियो, तो वो जो मैंने बोला है आपको काम करने को, वो इतना कर लो भाई। वो बराबर। एक बात अच्छी कि मैं कंटिन्यू कुछ लोगों को टैग करने को बोला हूँ, प्रोड्यूसर फिगर तो आते जा रहा है, ये अच्छी बात है। वो रुका नहीं है नाडियाड वाला ग्रैंडसन। सो 200 करोड़ नेट हो रहा है भाई, ये गारंटी है। सो मॉर्निंग 6% का ऑक्यूपेंसी है आज का,
मुंबई में 9% है, दिल्ली में 7% है, पुणे में 5% है। आपको बता दूंगा मैं कि यहाँ पे सेकनिल की ऑक्यूपेंसी मत देखो, ट्विटर की ऑक्यूपेंसी बता रहा हूँ मैं आपको अब, कि क्योंकि कुछ जगह पे भाई सेकनिल कम ऑक्यूपेंसी दिखा रहा है। बेंगलुरु में 10% है, हैदराबाद में 18% है, जयपुर में 10% है, सूरत पे 4% है, अहमदाबाद में 8% है, लखनऊ में 9% है, भोपाल में 3% ऑक्यूपेंसी है। पर सेकनिल का जो डाटा है वो थोड़ा सा कम है। कम नहीं है, वो फेक डाटा है। ये लोग अपडेट ही नहीं करते अपना ऑक्यूपेंसी, तो क्या बोलूँ मैं इनको, कौन सा एंगल से प्रेज करूँ भाई। तो जो भी है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। एक बात है, प्रोड्यूसर राजी तो क्या करेगा भाई, कोई टेंशन नहीं है। बस यही है, ये प्रोड्यूसर फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने चाहिए। और क्यों नहीं आएगा प्रोड्यूसर फिगर, मैं अभी भी आपको बताऊँ, इतने दिन होने के बाद भी हाउसफुल 5 का बुक माई शो पे टिकट रेट छोड़ो, टिकट जो है ना वो अच्छी खासे बिक रहे हैं अभी भी। मतलब हर घंटे अगर आप अभी भी 1,500-2,000 बुक हो रहे हैं आपके टिकट, तो भाई फिल्म तो लोग अभी भी देखना चाहते हैं। अब कल क्या हुआ, कल थोड़ी सी कम हुई फिल्म बुक माई शो पे, 20,000 के आसपास टिकट 24 घंटों में बुक हुआ। मतलब कल ऐसा हुआ, कल ऐसा सिचुएशन आया था पहली बार शायद, कि 1,000 टिकट पर आवर नहीं बुक हो रहे थे। तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे लगा था कम इशू आएगा, पर क्योंकि इसके जो शोज़ है वो कम कर दिए गए हैं, लेकिन ऑक्यूपेंसी जो नाइट का था और इवनिंग का था, जो इन बुक माई शो वालों ने काउंट नहीं किया है, क्योंकि कुछ टिकट्स पेटीएम पे भी बुक होते हैं, कुछ वो डिस्ट्रिक्ट ऐप भी है ना। और कुछ लोग, ये मत भूलो दोस्तों, रोज़ रोज़ बुक नहीं करते लोग पैसा जाके डायरेक्ट देते हैं और टिकट खरीद लेते हैं। ऐसी बड़ी ज़्यादा लाइन है आज भी भारत में। ऑनलाइन बुकिंग वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं, स्पॉट बुकिंग वाले हैं। तो ये जो एंगल है वो अभी भी आ रहा है। और जब फिल्म थोड़ी पुरानी हो जाती है तो बुक माई शो पे नहीं जाते हैं लोग डायरेक्ट टिकट खरीद लेते हैं। तो इस वजह से कलेक्शन ज़बरदस्त आ रहा है यार। 2 करोड़ आना, वो भी ऑफ डे पे। मैं तो यही कहूँगा कि अगर ये डेली अभी आज का और कल का भी 2-2 आ जाता है बाय चांस, तो ये बहुत जल्दी 200 नेट पे जाने के चांसेस है। सो बस वही टारगेट है। और नाडियाड वाला ग्रैंडसन, मुझे पूरा बिलीव है भाई कि ये 200 नेट तक तो नहीं रुकेंगे, और वो बहुत अच्छी बात है। यही दबाव बनाए रखेगा, याद रखना। क्योंकि क्या है, दिनेश विजन ने जो दबाव बनाया था ना, वो करण जौहर बना सकता था। उसने जानबूझ के केसरी 2 को नहीं बनाया, क्योंकि उसको केसरी 3 करनी ही नहीं है। वो एवरेज भी वर्डिक्ट दिलवा देता ना बॉक्स ऑफिस की तरफ से, उसको केसरी 3 के लिए लोग फोर्स कर देते, उसको करना नहीं था। वरना करण जौहर बॉक्स ऑफिस इंडिया को सेट ना करे, यह पॉसिबल ही नहीं है, उसको नहीं करना था वो। या तो वरना जुग जुग जियो जैसी फिल्म के लिए भाई, जो आदमी इतना कुछ सेट कर सकता है भाई, ब्रह्मास्त्र जैसे फिल्म को वर्डिक्ट दिलवा सकता है वो आदमी, जितना जिसका बजट सोचो वो इसमें कितनी पावर है। लेकिन करना नहीं था उसको। दिनेश विजन ने जान लगा दी थी स्काई फोर्स के लिए, कितना भी गाली दो उसको, उसका वर्डिक्ट ही बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट बदलने पे मजबूर हुआ था, याद रखना। नाडियाड वाला भी वही कर रहा है। अगर ये 200 नेट पहुंचा देना किसी तरह, बस ख़त्म। क्योंकि भाई इनकी गलती है, इन्होंने पहले जो दूसरा जो वीक था ना, सेकेंड वीक की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे इन लोगों ने रोज़ मैं देख रहा था सैकनिल के फिगर भी इनसे ज़्यादा आते थे, और ये प्रोड्यूसर फिगर कम आता था। अभी उनको थोड़ा लेट अकल आई, क्योंकि उनको क्या लगा था कि वो सितारे जो है ना वो 1,500 स्क्रीन पे रिलीज़ होगी। इस बंदे ने 3,500 पे कर दी भाई डायरेक्ट रिलीज़, तो गड़बड़ हो गई इनसे। तो अब थोड़े से सुधर गए, अच्छा लग रहा है देख के। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बट वर्डिक्ट, बी हैप्पी विथ एवरेज वर्डिक्ट, क्योंकि जिस तरीके से फिल्म लीक वगैरह हुई है तो वो नुकसान तो बहुत हुआ है, और वो कुछ नुकसान भरते नहीं है भाई, कभी भर के निकलते नहीं है। जय हिंद दोस्तों, शेयर दिस वीडियो जितना हो सके। ये वीडियो भी शेयर करो ताकि सुबह वाला वीडियो भी वो लोग देखें जिन्होंने नहीं देखा है, और जो सुबह वाली प्रोसेस बताइए वो करो। नाडियाड वाला ग्रैंडसन के ऑफिशियल पेज पे जाके कमेंट करो, बहुत फ़ायदा होगा। मार्क माय वर्ड्स, बाद में थैंक यू बोलोगे, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए। जस्ट आई वांट कि फिल्म सक्सेसफुल हो। एवरेज भी सक्सेसफुल ही होता है भाई साहब, फ्लॉप और डिज़ास्टर से बहुत आगे होता है एवरेज। कभी भी ये मत समझना एवरेज, क्योंकि भाई जब आपकी फिल्म इतनी लीक हो गई, आपके 14 दिन के बाद शोज़ निकाल दिए गए दादागिरी करके, तो फिर आप इसमें भी खुश चाहिए। इतनी लीक मतलब सब जगह पे रिलीज़ कर दी थी इन लोगों ने यूट्यूब पे, अभी भी पड़ी हुई है कुछ जगह पे। कितना रिपोर्ट मारोगे, नया आ जाता है कोई ना कोई अपलोड करके। इतने नुकसान के बाद तो ये सुपर हिट या हिट डिज़र्व करती है।
लेकिन बॉक्स ऑफिस जो बिकाऊ है वो दुबई से एंग्री हो जाएंगे लोग, तो इसीलिए होगा नहीं ये, एवरेज पे ही खुश होना चाहिए। पर ये 200 नेट ये नाडियाड वाला पे है कि ये कैसे, तो इसीलिए भाई वो वीडियो प्लीज़ देखो यार, सुबह का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जय हिंद।